Hello friends, myself Dr. Sanjay Singh Krar, faculty in Microbiology Department, Government Medical College, विदिशा। आज हम देखते हैं कि कोविड वायरस का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है एंड उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा कलेक्शन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमेशा इसमें हम गलतियां करते हैं, क्योंकि अगर हम सैंपल प्रॉपर नहीं लेंगे तो उसकी वजह से हमारे जो सैंपल है वो अगर फॉल्स नेगेटिव आ गया तो वो हमारी देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें प्रॉपर कलेक्शन लेना है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो आईसीएमआर ने बोला है कि हमें दोनों टाइप के सैंपल लेना है, नेजल स्वैब एंड ओरल स्वैब, और उनको एक ही वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में हमें उसको कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें सैंपल कलेक्शन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया की। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया एक टेस्ट ट्यूब रहती है जिसको के अंदर एक मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया होता है, और उसमें हम स्वैब स्टिक को इंसर्ट करके, जो स्वैब स्टिक रहती है उससे हम सैंपल लेते हैं। तो हमें वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के लिए हमें वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया चाहिए, फिर स्वैब स्टिक चाहिए जो कि नायलॉन या डाइक्रोन फ्लोक्ड स्वैब होती है। मतलब कि वो उसके अंदर जो स्वैब स्टिक होती है वो स्वैब कॉटन की नहीं होती, वो डाइक्रोन मटेरियल की होती है। देन हमें कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे चाहिए, जैसे कॉटन या टिश्यू पेपर, ताकि हम सैंपल पैकिंग करते समय ये उसको पैक कर सकते हैं। देन पैराफिन फिल्म अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज हम टिश्यू उससे हमारे पास एडेसिव मटेरियल जो भी रहेगा उससे हम उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया की जो कैप रहती है उसको पैक करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी। दैन सीजर, सेलो टैप, ये सारे मटेरियल हमारे पास होने चाहिए। दूसरा पैकिंग मटेरियल क्या है, इसमें जिप लॉक होने चाहिए, जिप लॉक पाउच होने चाहिए हमारे पास में। और दूसरा हमारे पास जो सैंपल है हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें फ्रोजन जेल पैक चाहिए, जिसके कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन हमें आउटर कंटेनर जैसे कि थर्माकोल का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या वैक्सीन वायल कैरियर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अदर में मटेरियल में वॉल पेन, परमानेंट मार्कर, दूसरा हमारे पास हैंड हाइजीन के लिए हमारे पास हैंड सैनिटाइजर। और ये पूरा सैंपल जो हम लेंगे वो उसके लिए हमें पूरा पीपीई पहनना है। ये विशेष ध्यान रखें कि बिना पीपीई पहने आप सैंपल कलेक्ट ना करें, क्योंकि पेशेंट या सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसका अगर आप पर एक तो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो रही है कि आप जस्ट उसके नियरेस्ट खड़े हैं, ठीक है, और उसके सैंपल लेते समय उसके माउथ से भी जो भी फोमाइट्स और जो जनरेट होंगे, एरोसेल जनरेट हो गए, तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पीपीई पहन के ही पूरा एसेप्टिक आपकी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। देन फिर हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को, और या जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट होगा उसको एक कंफर्टेबल जोन में खड़ा करेंगे। उसके लिए हमें उसको बोलना पड़ेगा कि आप एकदम कंफर्टेबल ही रहें, ठीक है, मैं सिर्फ आपका सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। देन फिर उसकी जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग उसका एकदम अदर पर्सन से फ्री होना चाहिए। जब भी आप सैंपल ले रहे हैं तो उस सैंपल के सराउंड आप उस पेशेंट और आपके बीच में कोई और मूवमेंट नहीं होना चाहिए अदर पर्सन का, क्योंकि सैंपल लेते समय क्या होगा कि जो भी एरोसोल जनरेट होगा या फिर उसका जो फोमाइड जनरेट होंगे वो दूसरे पर्सनस को इन्फेक्टेड ना करे,
ठीक है। तो इसलिए हमें उस जब सैंपल लेते समय दूसरे लोग उधर से इधर ना निकले, तो हमें एक ऐसा जगह पे कलेक्ट करना है सैंपल, ताकि वो पेशेंट और आप डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर वर्कर जो सैंपल ले उसके बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो। देन हम सैंपल कौन से सैंपल लेंगे, मैंने अभी बताया था कि थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब या दोनों। तो हम जनरली क्या है कि दोनों सैंपल लेंगे तो हमारी जो सैंपल की जो डिटेक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें दोनों टाइप के हम सैंपल एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर ओरोफेरिंग्स से हम ओरल स्वैब लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसको हम पूरा मार्किंग कर लेंगे, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स और उसका डेट वगैरह सब उस पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम उसको जो उसके जो स्वैब स्टिक रहती है उसके रैपर को निकाल के फिर उसकी जो स्वैब है उसको हम ये ओरोफेरिंग्स उसको पेशेंट को बोलेंगे कि माउथ को वाइडली ओपन करे, और ओपन करने के बाद उसको हम पेशेंट को बोलेंगे कि आहा शब्द बोले, आहा आहा बोलेगा तो उससे क्या होगा कि ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यूबुला और जो ऊपर जो स्वैब स्टिक के पास में जो दिख रहा है टॉन्सिल, तो उस टॉन्सिलर पार्ट ये टॉन्सिलर पार्ट ये एक्सपोज हो जाएगा। तो हमें जो सैंपल लेना है वो कलेक्ट करना है हमारा ये जो टॉन्सिलर पिलर और इसके बाद में ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है यहाँ से हमें पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, तो यहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा ये स्वैब स्टिक है उसको रोटेटरी मोशन में लेंगे, घुमाएंगे उसके टॉन्सिलर पिलर पे, और थोड़ा सा अगर हम उसको मूव करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे वहाँ पे ताकि वो मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम यह ऐसे करके टच नहीं करना है, वो ऊपर की हार्ड पैलेट से उसको स्वैब स्टिक का वो टिप टच नहीं होना चाहिए, और उसकी जो टिप को है हमें हाथ से टच नहीं करना है। जैसे ही हम सैंपल लेने के बाद में फिर हम उसको इस जो स्वैब स्टिक को वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर मीडियम में इंसर्ट कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा स्वैब स्टिक होगी, जो इसकी जो स्वैब स्टिक की जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको ये इसको हम उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डालने के बाद में उसको हम कट कर देंगे। फिर इसके बाद में हम लेंगे उस पेशेंट का नेजोफेरिंजियल स्वैब या नेजल स्वैब। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ा हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर ले, तो उसकी जो करने से क्या होगा कि उसका नेजल पार्ट जो है ना वो थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा। इसके लिए हम पेशेंट को बिठाल के सैंपल लेना रहेगा। तो हम जैसे ही हम पेशेंट को बिठा लेंगे उसका हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, और इसके बाद फिर हम जो दूसरा स्वैब स्टिक लेंगे, स्वैब स्टिक हमें इसमें सेपरेट लेना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जो नेज़ल वॉल है, नेज़ल फ्लोर है, नेज़ल फ्लोर से उसको इंसर्ट करेंगे स्वैब को। ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें कि ऊपर के वाले पार्ट को टच नहीं करना है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है नीला नीला ये नेज़ल फ्लोर है पूरा, तो इसमें हम जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्नीजिंग आएगी पेशेंट को। तो हमें नेज़ल फ्लोर से लेते हुए इंसर्ट करना है, और जहाँ पे हमें मूव रेजिस्टेंट पार्ट लगे तो वहाँ तक हमें उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में फिर हम इसको स्वैब को निकाल के दूसरी नेज़ल लेयर में डालेंगे। तो हमें एक ही स्वैब स्टिक को एक नोज में डालेंगे, देन दूसरे नोस्ट्रिल में डालेंगे, और उसको हम 360 डिग्री से घुमाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मटेरियल है, जो हमारा जो नोजल पार्ट है, उससे मटेरियल अच्छे से कलेक्ट होगा और वो पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा जो स्वैब स्टिक है उसके अंदर। तो इससे हमें, और इसके बाद में इसको निकाल के हम स्वैब स्टिक को इसको हम उसी वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डालेंगे जिसमें हमने की ओरल स्वैब लिया था। और इसके बाद में इसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा स्वैब स्टिक का, जो कि अगर बड़ा है उस वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया से, उसको हम कट कर देंगे या फिर उसको हम मोड़ के उसी के अंदर सील कैप कर देंगे। तो ये हमारे
ये सैंपल कलेक्शन वाला पार्ट था। इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो सैंपल कलेक्ट किया है उसको हम पैकिंग करेंगे। तो ये पैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम सबसे पहले इसका वायर वीटीएम है उसकी जो कैप है उसको हम पैराफिन से या फिर हमारे पास कोई ऐसा एडेसिव टैप हो जिससे कि हम उसको कैप कर दें, तो उसको हम कैप को चिपका देंगे पूरा। देन उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है, इसको हम एक जिप लॉक पाउच में डालेंगे। देन जिप लॉक पाउच में डाल के फिर हम उसको दूसरे एक कंटेनर में रखेंगे। तो हमें ये हमें ट्रिपल लेयर में पैकिंग करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि हम उसका लीकेज से बच सके। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसको हम सबसे पहले हम उसको अब एडेसिव मटेरियल से पैक करेंगे। देन उसको डिप्लॉक में डालेंगे। देन उसको हम सेकेंडरी कंटेनर में डालेंगे। देन इसके बाद हम उसको उसके रिक्विजिशन फॉर्म के साथ जो रिक्विजिशन फॉर्म है जो कि क्लिनिशियन ने पूरा भरा हुआ है उसको हम एक जिपलॉक पैक के अंदर डाल के उसी थर्ड कंटेनर के साथ रख सकते हैं, या फिर हम जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसको सेपरेटली भी लैब में हम दे सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकेंडरी कंटेनर था जिसके अंदर डाला था उस सेकेंडरी कंटेनर को हम तीसरे वाले कंटेनर में, जो कि या तो अपना वैक्सीन वायल कैरियर होगा या कोई थर्माकोल का बॉक्स होगा जिसके अंदर की फ्रोजन जेल पैक रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें जेल पैक रखना बहुत आवश्यक है, और इसलिए जेल पैक को आप चेक कर लें कि वो प्रॉपर फ्रोजन है या नहीं है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया है पहले वाले में कि उसको उन्होंने पैक किया है, दूसरे में भी उस पर पैराफिन से पैक किया है। देन उसको एडेसिव मटेरियल से उसको कवर कर दिया हमने वीटीएम को। देन उसको पहले जिप लॉक में डाला, देन दूसरे कंटेनर में डाला, जो कि हम कोई सा भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं या सेम जिप लॉक ले सकते हैं जैसा कि पहले वाली हमने ली है। देन उसको हम तीसरे कंटेनर में डालेंगे जिसमें कि ऑलरेडी फ्रोजन जेल पैक रखे हुए हैं, और इसके बाद में हम दूसरा जिपलॉक पैक में जिपलॉक पाउच में हम रिक्विजिशन फॉर्म को रख के उसके आउटर पैकेट है उस पर हम उसको साथ में उसको एडेसिव कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ हमारा जो वार्ड बॉय रहेगा जो ले जाने वाला उसको उसके हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्विजिशन फॉर्म है जो कि क्लिनिशियन के द्वारा पेशेंट के जो भी क्राइटेरिया है 5-6 क्राइटेरिया जो कि सैंपल लेने के कि उसको पूरा फिल करके देंगे, और इसके बाद में फिर हम ये सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। थैंक यू।